हेलो बच्चों, चलिए आप सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करते हैं। और पहली कविता है सखी वे मुझसे कह कर जाते। हमारे कवि है मैथिली शरण गुप्त जी। तो कवि परिचय कुछ इस तरह से लिखा गया है, जिसमें से बहुत अच्छे से पढ़ना है और प्रत्येक लाइन से जो क्वेश्चन बनते हैं उसका आंसर करना है। अभी ध्यान रखना है कि हमें MCQ में आंसर नहीं करना है। 1 लाइन, 2 लाइन, 4 लाइन इस तरह से हमें आंसर करना है। तो ये पाठ आप पढ़ लीजिए और इससे जितने भी प्रश्न निकलते हैं उससे हम आज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब और कहाँ हुआ था? हमारा आंसर है मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को उत्तर प्रदेश के झांसी के पास चीर गांव में हुआ था। दूसरा प्रश्न बनता है, उनके माता पिता का नाम क्या था? हमारा आंसर है उनके माता का नाम काशीबाई और पिता का नाम सेठ रामचरण था। अगला है तीसरा नंबर, मैथिली शरण गुप्त की शिक्षा कहाँ हुई? हमारा आंसर है मैथिली शरण गुप्त ने विद्यालय में खेलकूद पर ज़्यादा ध्यान दिया, जिससे उनकी पढ़ाई अधूरी रह गई। उन्होंने घर पर ही हिंदी, बांग्ला और संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया। चौथा नंबर क्वेश्चन बनता है, मैथिली शरण गुप्त ने कौन कौन सी रचनाएं की? हमारा आंसर होगा प्रमुख कृतियां हैं उनकी महाकाव्य साकेत सन 1931, खंड काव्य है रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध है 1910, शकुंतला है 1914, पंचवटी है 1915, किसान है 1916, सैरंधी 1927, वक संहार 1927, वन वैभव 1927, शक्ति 1927, यशोधरा जो हम अभी पढ़ रहे हैं 1932 और द्वापर है 1936। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, मैथिली शरण गुप्त की कविताओं में क्या खासियत है? हमारा आंसर है मैथिली शरण गुप्त की कविताओं में राष्ट्रीय चेतना, धार्मिक भावना और मानवीय उद्यान की झलक मिलती है। उन्होंने अपनी रचनाओं में खड़ी बोली का इस्तेमाल किया है। अगला प्रश्न है 6वां नंबर, मैथिली शरण गुप्त को किसने और क्यों मिली राष्ट्र कवि की पदवी? हमारा आंसर है कृति भारत भारती 1912 भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय में काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी और इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी दी थी। अगला क्वेश्चन है, यशोधरा कौन से सन में लिखी गई? उत्तर है यशोधरा सन 1932 में लिखी गई। अगला क्वेश्चन है, 3 अगस्त के दिन मैथिली शरण गुप्त जी की जयंती को किस नाम से जानते हैं? हमारा आंसर है 3 अगस्त को देश भर में कवि दिवस के रूप में मनाई जाती है। 9वां नंबर प्रश्न है, किस क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया? तो उत्तर है साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में। अगला है 10वां नंबर क्वेश्चन, गुप्त जी की कृति भारत में किस समय बहुत प्रभावशाली सिद्ध हुई? तो आंसर है गुप्त जी की कृति भारत में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय बहुत ही प्रभावशाली सिद्ध हुई थी। अगला क्वेश्चन है, यशोधरा कौन थी? यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी थी। अगला है, गुप्त जी का पहला खंड काव्य कब प्रकाशित किया गया था? आंसर है 1909 में उनका पहला खंड काव्य रंग में भंग इंडियन प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त जी की कविताएं किसके बीच लोकप्रिय हो गई? आंसर है उन भारतीयों के बीच लोकप्रिय हो गई जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। अगला है, गुप्त जी की अधिकांश कविताएं किस तरह की थी? तो आंसर है उनकी अधिकांश कविताएं रामायण, महाभारत, बौद्ध कहानियाँ और प्रसिद्ध धार्मिक नेताओं के जीवन के इर्द गिर्द घूमती थी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त जी कैसे कवि थे? आंसर है वह मानववादी, नैतिक और सांस्कृतिक काव्यधारा के विशिष्ट कवि थे। 16वां नंबर क्वेश्चन है, गुप्त जी की प्रमुख रचनाएं? आंसर है उनके 2 महाकाव्य, 20 खंड काव्य, 17 गीति काव्य, 4 नाटक और गीति नाट्य, 2 स्मरणात्मक गद्य कृतियाँ, 4 निराख्यानक निबंध और 18 अनुदित रचनाएं उपलब्ध है। अगला है, उनकी प्रसिद्ध कृति साकेत किसके इर्द गिर्द घूमती है? आंसर है साकेत रामायण के लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के इर्द गिर्द है। अगला है 18वां नंबर क्वेश्चन है, साकेत कैसा महाकाव्य है? आंसर है यह उत्कृष्ट महाकाव्य है
जो श्री रामचरितमानस के बाद राम काव्य का प्रमुख स्तंभ है। अगला है गुप्त जी द्वारा लिखित खंड काव्य। आंसर है जयद्रथ वध 1910, भारत भारती 1952, पंचवटी 1925। अगला है क्या यह महाकाव्य है या फिर यशोधरा और साकेत महाकाव्य है? तो हाँ, ये दोनों महाकाव्य है। अगला है मैथिली शरण गुप्त जी का देहावसान कब हुआ था? तो हमारा आंसर है 12 दिसंबर सन 1964 को चीरगांव में ही हुआ था। तो बच्चों, इस कवि परिचय से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने सब सॉल्व कर दिया है। आप लोगों को पढ़ाई में हेल्प हो जाएगा इसके ज़रिए। तो आप लोगों का कोई कमेंट होगा तो प्लीज़ कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।